गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू साइन एजुकेशन। तो आज हम शुरू करेंगे 22 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। तो आज के 22 दिसंबर के करंट अफेयर जितने भी सुर्खियों में क्वेश्चन बने हुए हैं वो हम सारे एक साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दूं, इस क्लास की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो देखो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। बात हो रही है यहाँ पे कुश्ती संघ की। तो अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो आंसर रहेगा संजय सिंह को, यानी हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। संजय सिंह को भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICAI ने अपने नए CA लोगो इंडिया लोगो का अनावरण कहाँ पे किया है। यानी पहले लोगो ये था और अभी इसका ये चेंजमेंट कर दिया, इसमें इंडिया नाम ऐड कर दिया। तो ये लोगो का जो अनावरण है ये कहाँ पे किया गया, तो आंसर रहेगा गांधीनगर यानी गुजरात में, यानी ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की दुनिया की सबसे बड़ी पेशेवर संस्था के रूप में पहचाने जाने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपना नया लोगो जारी किया है, जो भारत प्रथम दृष्टिकोण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और राष्ट्र निर्माण में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में भूमिका को दर्शाता है। यह अनावरण गांधीनगर में ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन यानी ग्लोपेक में हुआ, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वहां पे मौजूद थे। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसे नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। कौन सा है, ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसको सम्मानित किया गया, तो आंसर रहेगा पूनम खेत्रपाल सिंह है, यानी हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पूनम खेत्रपाल सिंह को नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया। भूटान में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में उनके उत्कृष्ट योगदान की उल्लेखनीय मान्यता में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने दक्षिणी पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट यानी AOM गोल्ड से सम्मानित किया गया। तो ये कहाँ का है, भूटान का, ये भी याद रखना। कौन सा अवार्ड है, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 17 दिसंबर 2023 को थिम्पू में भूटान के 116वें राष्ट्रीय दिवस के जश्न के डुक गयालकपो यानी ड्रैगन राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक द्वारा प्रदान किया गया। ये थोड़ा सा देखो अटपटा सा नाम है, लेकिन ये याद रखना। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। तो ये उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा ये अभी पहल की गई है, ये अपना एक व्हाट्सएप चैनल बनाया गया जहाँ पे सारी डिटेल है वो अपडेट की जाएगी। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक विजय कुमार की दूरदर्शी मार्गदर्शन में व्हाट्सएप चैनल की शुरुआत की गई। यह निर्णय पुलिस बल के सराहनीय प्रयासों को व्यापक रूप से प्रसारित करने में राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप है, यानी जो भी यहाँ पे काम होगा वो सारा का सारा इस चैनल पे अपडेट किया जाएगा। आगे देखो, हाल ही में उसाविक संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसरो, यानी हमारा ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इस हाल ही में इसरो को ये प्रतिष्ठित ये पुरस्कार दिया गया है। ये किस लिए प्रदान किया गया है, चंद्रयान 3 के लिए। देखो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो को उसाविक संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार लूनर एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाने और विशेष रूप से सफल चंद्रयान 3 मिशन के माध्यम से खगोलीय रहस्यों को उजागर करने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए इसरो को यह दिया गया है। यानी चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग और वहाँ पे जो मान लो खगोलीय रहस्य को उजागर करने के लिए जो भी महत्वपूर्ण उन्होंने काम किए उनके लिए ये दिया गया है। आगे देखो, हाल ही में लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल बेनोय राय चौधरी को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर रहेगा वीर चक्र, यानी हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और नाम याद रखना, लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल कौन है, बेनोय राय चौधरी को मरणोपरांत ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 18 दिसंबर 2023 को एक समारोह INS शिवाजी में दिव्यांग वाइस एडमिरल बेनोय राय चौधरी को उनकी युद्धकालीन बहादुरी और सेवा का सम्मान करते हुए मरणोपरांत ये वीर चक्र प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व बास्केटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व बास्केटबॉल दिवस। देखो, विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है जो 1891 में डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ द्वारा बास्केटबॉल के आविष्कार की याद में मनाया जाता है। नाइस्मिथ थे। यह खेल विश्व स्तर पर सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से प्रचलित खेलों में से एक बन गया है जो लोगों को अपनी एथलीट क्षमता, खुशी और उत्साह से एकजुट करता है। आगे देखो, हाल ही में फीकी जल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा एनटीपीसी कांटी, यानी ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक उल्लेखनीय उपलब्धि में एनटीपीसी कांटी को औद्योगिक जल उपयोग दक्षता श्रेणी के तहत फीकी जल पुरस्कार 2023 के 11वें संस्करण से सम्मानित किया गया। तो संस्करण की बात आ जाए तो कौन सा था ये? 11वां संस्करण। यह प्रतिष्ठित सम्मान नई दिल्ली में फिक्की फेडरेशन हाउस में आयोजित भारत उद्योग जल कॉन्क्लेव के 9वें संस्करण के उद्घाटन समारोह के दौरान प्रदान किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोकेशन क्या रहेगी? तो नई दिल्ली के अंदर फिक्की फेडरेशन हाउस में। आगे देखो, पुरस्कार वितरण समारोह भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा संग्रहालय के महानिदेशक अशोक कुमार और फिक्की जल मिशन की अध्यक्ष नैना लाल किदवई ने संयुक्त रूप से एनटीपीसी कांटी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस बैंक ने कार्ड टोकन सुविधा शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई, यानी ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। आरबीआई ने बैंकों व अन्य संस्थानों के स्तर पर कार्ड ऑन फाइल टोकन सुविधा शुरू की है। इसकी मदद से ग्राहक अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का टोकन बनाकर उसे विभिन्न ई कॉमर्स ऐप से खातों से जोड़ सकेंगे। साथ ही कार्ड का वास्तविक विवरण दिए बिना ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। व्यवस्था लागू होने से डाटा चोरी व वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव हो सकेगा। तो इस उद्देश्य से ये टोकन सुविधा शुरू की है। आगे देखो, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर रहेगा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस एयरलाइन ने अयोध्या से दिल्ली के लिए वायुयान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा एयर इंडिया, यानी ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 30 दिसंबर से अड्डे से कौन से अड्डे से? अयोध्या से सेवा की अयोध्या हवाई शुरुआत करने की घोषणा की है। इसके तहत 30 दिसंबर सुबह 11 बजे दिल्ली से फ्लाइट उड़ेगी और 12:20 बजे अयोध्या उतरेगी। फिर अयोध्या से दोपहर 12:50 बजे उड़कर 14:10 बजे विमान दिल्ली पहुंचेगा। तो ये इसका टाइम टेबल रहेगा। आगे देखो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? तो इसका आंसर क्या रहेगा? चिराग चंद्रशेखर शेट्टी। सेकेंड हमारा ऑप्शन है रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज और आगे है साइना नेहवाल। तो हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ए व बी दोनों, यानी आंसर क्या रहेगा? चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज। इन दोनों को एक साथ ये पुरस्कार मिला है। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल रत्न 2023 से सम्मानित किया जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। आगे देखो, डॉक्टर गजे सिंह की किस कृति को साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 दिया गया? तो इसका आंसर रहेगा पलकती प्रीत। जोधपुर के राजस्थानी भाषा के कवि डॉक्टर गजे सिंह राजपुरोहित को उनकी काव्य कृति पलकती प्रीत को केंद्रीय साहित्य अकादमी 2023 मिला है। अकादमी के सचिव के श्रीनिवास राव ने बुधवार को इसकी घोषणा की थी। आगे देखो, हाल ही में बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? देखो, ऑप्शन है मेरी ईयरअप्स, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। इंग्लैंड और मैनचेस्टर यूनाइटेड की गोलकीपर मेरी ईयरअप्स को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड मिला है। 30 साल की ईयरअप्स पब्लिक वोटिंग में टॉप पे रही। क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड और दूसरे वर्ल्ड हेप्टाथलॉन चैंपियन कैटरीना जॉनसन तीसरे स्थान पर रहे। लगातार दूसरे साल महिला फुटबॉलर को ये अवार्ड मिला है। मैनचेस्टर सिटी के आर्लिंग हॉलैंड स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर बने हैं। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देखो,
आईसीसी की नई वर्ल्ड रैंकिंग T20 के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर हो जाएगा आदिल रशीद, यानी हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। आईसीसी की नई वर्ल्ड रैंकिंग में इंग्लिश स्पिनर आदिल रशीद T20 में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने भारतीय स्पिनर रवि बिश्नोई को पीछे छोड़ दिया। रशीद विंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बल्लेबाजों की रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम टॉप पर आ गए हैं। उन्होंने भारत के सुमन गिल को पीछे छोड़ा है। तो ये भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है, याद रखना। तो देखो हमने 22 दिसंबर के जितने भी सुर्खियों में क्वेश्चन बने हुए थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।